आई एम प्लेइंग अखिल गांधी और अखिल गांधी अगर आप सीज़न 1 में देखे होंगे तो ही इज़ अ वेरी पैशनेट कैरेक्टर. ही इज़ फ्रॉम घाना और वो दिल्ली आया है टू परस्यू क्रिकेट. दैट्स द रीज़न ही स्टेइंग इन दिल्ली एंड ही मेट दीज 3 पीपल इन दिल्ली जो इसकी मदद करते हैं इसे परस्यू करने में जो ये कर रहा है. सो ये फाइंडिंग एक घर ढूंढने की जो जर्नी होती है और ये 3 लड़के से मिल जाते हैं, 3 दोस्त मिल जाते हैं, 3 भाई मिल जाते हैं, विच ही फील्स लाइक अ फैमिली एंड इट फील्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम फॉर हिम. सीज़न 2 में आपको ये देखने को मिलेगा कि अखिल कैसे अपनी जो जर्नी है वो कैसे आगे परस्यू कर रहा है एंड हाउ दैट ही ऑलवेज फील्स दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ इन व्हाट ही डज. सो इससे इसके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स because he's a very passionate character. He tries out different things and he gives his 100% in whatever he does. So he's like अगर cricket workout नहीं कर रहा तो मैं कुछ और try करता हूँ. So he's always exploring and he's always looking for something different and because of course he's from Ghana and cultural differences भी है और बहुत different है India इसके लिए जैसे ये shift हुआ है, but धीरे धीरे he's getting used to it and he's getting used to the environment and people around him. So yeah, that's about my character. What do you want to say to? लक्ष्य कोचर दिल्ली का सबसे बड़ा स्टड है, ठीक है. उसके बिना कोई पार्टी नहीं होती और लक्ष्य जहाँ होता है वहाँ पार्टी हो जाती है. सो ये हमने देखा सीज़न 1 में. अब सीज़न 2 में हम जो देखेंगे वो ये होगा कि कैसे लक्ष्य के अंदर भी एक ऐसा लड़का है जो प्यार कर सकता है, जो वल्नरेबल हो सकता है, जो अपने दोस्तों से बहुत जुड़ा हुआ है एंड कैसे वो अपने प्यार, अपने रिश्ते को और दोस्ती को मेंटेन करता है. एंड ये बहुत ही मैच्योर एक कैरेक्टर की जर्नी होगी बिकॉज अभी तक हमने जो लक्ष्य को देखा वो बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही बचकाना है, बहुत ही मस्ती करता है. अब वो सारी चीज़ें होंगी लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जब वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी. तो ये अब वो लव ट्रायंगल एक क्लासिक लव ट्रायंगल है लेकिन अक्सर इस मोड़ पर दोस्तियाँ टूट जाती है. तो कैसे लक्ष्य अपनी दोस्ती निभाता है विष्णु के कैरेक्टर के साथ, अवी के साथ. एंड उसके अलावा अब जो लक्ष्य कोचर बैड बॉय से सीधा हो गया है तो घर का नया बैड बॉय बनने वाला है अब मिस्टर अखिल गांधी प्लेड बाय मिहिर. तो कैसे ये सारी एक दूसरे की, आप कहते हैं ना कि जिसके साथ आप रहते हो उसकी एनर्जीज आप पे रब ऑफ हो जाती है. तो ये सारे किरदारों के साथ ऐसा कुछ होता है एंड सबकी अपनी अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जो हम अक्सर देखते हैं कि फ्रेंडशिप ड्रामा में ना प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एड्रेस नहीं करते, सिर्फ मस्ती करते हैं, सिर्फ कॉमेडी होती है. तो हमारा शो कॉमेडी और मस्ती और ड्रामा है लेकिन उसके साथ साथ एक्चुअल जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है वो उन पर भी हम एक पूरा एक लेयर देखेंगे जिससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सब ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं. तो कोई बात नहीं करते लेकिन प्रॉब्लम सबको होती है. ओके, तो जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे हमें एक लव स्टोरी ट्रायंगल देखने मिलेगा, तो अगर क्या कहना चाहेंगे अगर रियल लाइफ की बात करें तो कभी कुछ ऐसा हुआ है रियल लाइफ में? अरे यार ये मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, मुझे मतलब मेथड एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मेरी खुद की लाइफ में ऐसा हुआ था और मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी खुद की लाइफ में ऐसा हुआ था किसी और के साथ. तो काफ़ी ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है. इनफैक्ट ये हमारा जो पूरा शो है, जो हमारे शो रनर है सिद्धांत माथुर, उनकी ज़िंदगी से बहुत प्रेरित है. तो जो भी राइटर्स है, जो भी हमारे शो रनर्स है, उन सब ने अपनी अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स इसमें शो में यूज़ किए. तो ये एक्चुअली ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है एंड जो भी शो में होता है वो कहीं ना कहीं एक्चुअली हो चुका है. थोड़ा एग्जैजरेटेड होगा, ऑब्वियसली ड्रामेटाइज किया जाएगा, लेकिन सब हुआ है. एंड जब आप ये शो देखेंगे सेकेंड सीज़न में क्या होता है और कैसे दोस्ती ऑलमोस्ट टूट जाती है बट आप एहसास करते हो कि यार ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो कभी आप लेट गो करते हो, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कभी आप फॉरगिव करते हो. तो वो क्यों और कैसे होता है वो उस बारे में शो भी है. ओके, मीर आपसे जानना चाहेंगे आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ही इज़ अ इंडिपेंडेंट गाय जो खुद अपने दम पे हर चीज़ करना चाहता है. एंड यू एक एग्जांपल दे रहे हैं आप यूथ को सेट कर रहे हैं कि एग्जांपल कि एक गाय इफ ही हैव अ ड्रीम तो ही कैन अचीव एनीथिंग. या सो व्हाट हाउ यू रिलेट दिस टू योरसेल्फ? I actually relate to my character a lot. Season 1 वाले अखिल से मैं ज़्यादा relate करता था. Season 2 में he's also depressed and he's looking for other things because cricket didn't work out for him. He was really passionate for cricket and he was the best cricketer in Ghana. He was the best batsman in Ghana.
बट यहाँ आके इसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस दैट कंपटीशन. Same happened with me. I'm from Jamshedpur and I always wanted to move to Mumbai for acting. That's the reason I chose my college here and I did my further studies here. So I'm also beatboxer. So I was the only beatboxer in Jamshedpur. Jamshedpur में beatboxers और थे ही नहीं. So मतलब मैं वहाँ राजा था beatboxing में. So everyone was like अरे मिहिर इतना अच्छा beatboxer है. But जब मुंबई आया तो मेरे बैच में there were 14 beatboxers. मुझे लगा competition. So, but I tried and I participated in a lot of beatboxing competitions और मैं जितने भी कॉलेज फेस्ट होते थे मल्हार कलाइडोस्कोप मुंबई के जो फेस्ट होते मैं सब में पार्टिसिपेट किया और अवार्ड्स भी जीता. सो आई वुड लाइक टू एडवाइस अगर मैं गांधी से रियल लाइफ में मिला तो मैं आई टेल हिम कि इफ़ यू आर रियली पैशनेट फॉर क्रिकेट यू शुड परस्यू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन्स और फेलियर्स तो आते रहेंगे बट यू हैव टू गो थ्रू इट. और तुम अगर गिरोगे तो तुम्हें उठना भी है बिकॉज तुम अगर ये सोच के आए हो घाना से कि मैं इतना बड़ा डिसीजन है घाना से तो घाना से दिल्ली आए हो क्रिकेट खेलने और उसे परस्यू कर रहे हो अगर एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो लाइक सपोर्टिव दे सपोर्टिंग यू फॉर एवरीथिंग. सो यू शुड थिंक अबाउट दैट एंड नॉट लेट द कॉम्पिटिशन डीमोरलाइज यू या डीमोटिवेट यू. You should at least take that as an opportunity to grow. So I would advise Akhil that if I meet him. And yes, I can of course relate to him a lot. जब मैं scenes करता भी था तो अखिल के लिए जैसे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक्टिंग वैसे इंपॉर्टेंट है. सो मैं उस तरह से रिलेट करता था और अपनी एक्टिंग को मेथड बनाने की कोशिश करता था. मतलब काफ़ी इजी था मेरे लिए बिकॉज सबको एक मोटिव चाहिए लाइफ में टू कीप गोइंग. अखिल के लिए वो क्रिकेट है मेरे लिए वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है. दैट्स इट. थैंक यू. ओके मीर आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं इट्स वेरी मेंटली चैलेंज्ड. या सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन फॉर इट. एंड आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जो कैरेक्टर निभा रहे इट्स अ वेरी लाइक एक लव ट्रायंगल निभा रहे इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो भी रियल लाइफ पे बेस्ड होती है. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट. किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है. तो आप पहले आपसे स्टार्ट करते फिर आपसे. मेंटली चैलेंज है ना तो हाँ. तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी काम करने की. मेंटली चैलेंज नहीं मेंटली चैलेंजिंग था. मतलब हाँ सेकेंड सीजन ऑफ कोर्स इट वाज मेंटली चैलेंजिंग बिकॉज अखिल इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट एंड सिंस एज आई सेड कि क्रिकेट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम और इसे एक बहाना चाहिए था कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है तो इसका पैर एक्चुअली फ्रैक्चर हो जाता है एंड उसे एक बहाना मिल जाता है कि नहीं अब तो मैं खेल ही नहीं पाऊँगा क्रिकेट. सो ये बहुत लेज़ी हो जाता है. जो बंदा जिसकी रूटीन बिल्कुल सेट थी हमेशा कि मुझे इतने बजे उठना है माई डाइट इज़ इंपॉर्टेंट टू मी और अगर आप सीज़न 1 देखे होंगे तो हिज डाइट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हिम. ये बोलते रहता है जो घर में हाउस हेल्प भी है उन्हें भी कहते रहता है माई डाइट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मी. आप ये क्यों नहीं बना रहे हो टाइम से खाना क्यों नहीं दे रहे हो. सीज़न 2 में हम उसका ही ब्रेक डाउन देखते हैं बिकॉज अगर आपको कुछ लाइक लाइफ में ऑफ कोर्स इसका पैशन था क्रिकेट बट इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग रिटर्न फ्रॉम दैट ही जस्ट लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेस हो गया था बहुत ज़्यादा. बट इसके ये 3 भाई इसे हेल्प करते एंड वो बोलते कि चल मैं इसकी हेल्प करता हूँ इसे क्रिकेट खिलाता हूँ इसे मैं ये कराता हूँ इसे मैं योगा कराता हूँ तो क्या पता ये ठीक हो जाए. बट इवेंचुअली इस पता यही चलता है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आप जितना भी मोटिवेट कर लो किसी को आप चाहे संदीप माहेश्वरी की 15 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच देख लो जब तक अंदर से नहीं आएगा ना आपके अंदर वो कि मुझे करना है और मुझे बेड से उठकर काम करना है तो वो नहीं आएगा. तो पीपल कैन ऑल्सो रिलेट टू इट और अखिल गांधी भी इवेंचुअली यही देखता है कि जितना भी तुम्हारे भाई तुम्हारा हेल्प कर ले ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प इन सम वे. वो चिंगारी ले आएंगे बट वो आग तुम्हें अपने ही जलानी होगी. सो you will have to be combustible for that. Yeah. So yeah. What do you want to say? What was your preparation? मेरी प्रेप एक्चुअली डायरेक्टर पे डिपेंड करती है. तो जैसे डायरेक्टर मुझे गाइड करते हैं मैं अपना एक मेथड एक रूटीन डेवलप करता हूँ. कोई मेरी मेथड रूटीन ऐसे कुछ है नहीं लेकिन आई टेक इट फ्रॉम माई डायरेक्टर कि उनका क्या अप्रोच है क्या विजन है. और हमारी वर्कशॉप हुई थी शो शूट करने से पहले विद रचित सिंह और उस वर्कशॉप में हमने जो प्रिपेयर किया था वो मेरे लिए काफ़ी था. उसके बाद जो भी हुआ वो एनर्जी की गिव एंड टेक थी क्योंकि ये शो चारों के बीच की दोस्ती और उनकी रिश्ते के ऊपर है. तो क्या होता है कि जब लक्ष्य अवी समीर या गांधी से इंटरेक्ट करता है तो उनकी एनर्जीज उस पर आती है एंड देन आई जस्ट हैव टू रिएक्ट टू इट. एंड लक्ष्य is extremely energetic. He's very effervescent. He's very high on energy.
तो वो रणवीर सिंह से ऐसे 2-3 कदम आगे पागलपन में और एनर्जी में। एंड उसके लिए बस मुझे अपनी अंदर से जो ये चिंगारी और आग की बात करें, मेरी आग ही होती थी पहले से ही, तो वही लेके आना पड़ता था। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड फन। मतलब बेसिकली डायरेक्टर का ये कहना, जो साहिर सर हमारे डायरेक्टर है, साहिर रज़ा, उनका यही कहना था कि यू गाइज हैव फन, मैं कैमरा से कैप्चर करूँगा आपकी मस्ती को एंड बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो वी हैड टू जस्ट डू आवर बिट एज द कैरेक्टर एंड वी डिड। तो आई होप कि वो ट्रांसलेट होकर अब लोगों को भी अच्छा लगे। I'm of course grateful, मैं काम कर रहा हूँ एंड I'm glad कि मैं जमशेदपुर से हूँ और I'm getting work here. I've started auditioning and बस ऐसे ही चलता रहे. I'm still auditioning for projects and I'm very grateful that I'm working with Zoya Akhtar. And yeah, so of course film की shoot चल रही, we are done with 2 schedules and we are still left with 2 more schedules. So next year release होने वाली है. बाकी मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ. एंड आई वुड वांट टू से बिकॉज प्रीत जैसे कह रहा था कि मस्ती बहुत हो रही थी सेट पे और हम सिर्फ शो तक हमारी सीमित नहीं, दोस्ती उसके बाहर भी है. मैं प्रीत को ही पर्सनली बोला हूँ कि प्रीत की जर्नी मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है. इवन इन लाइफ, लाइक व्हेन यू सी पीपल, व्हेन यू मीट सच मोटिवेटेड पीपल, यू गेट मोटिवेटेड योरसेल्फ कि यार हमें भी इतना मेहनत करना है, लोग इतनी मेहनत करते हैं. सो प्रीत हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी एंड आई हैव बीन वॉचिंग हिज वर्क since a long time. So I've also told him personally about this. So yeah, that's it. ओके, आपसे भी जानना चाहेंगे प्रीत, आपने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, स्पेशली जर्सी जो बहुत ज़्यादा हिट रही आपकी, एंड उसके बाद में बैक टू बैक वर्क कर रहे हैं. सो कैसी रही है आपकी जर्नी एंड क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा है और बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ. फील्स लाइक होम सीज़न 2 7 अक्टूबर. दैट्स मेरे लिए अभी तक की जो भी जर्नी रही है वो मुझे यहाँ तक लेकर आया एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. एंड लाइक मीर ऑल्सो सेड कि एक दूसरे को हम देखते हैं बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम समवेयर स्मॉल टाउन्स. वी बोथ हैव कम ऑडिशन हमने की, बहुत मेहनत की. मीर ने भी बहुत काम किया, बहुत एड्स में आपने देखा होगा. तो हम ऐसे ही छोटे छोटे कदम ले लेके आगे बढ़े. वेदर इट्स जर्सी और माई लास्ट फिल्म मिडिल क्लास लव, we've reached here with a lot of efforts and I'm just grateful for it कि लोग काम देखते हैं और हमारी मेरिट पे हमको काम मिलता है. इवन विद रिगार्ड्स टू दिस शो, जब हमने इसके लिए ऑडिशन किया था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीधा शो आ गया और हमने साइन कर लिया इसके लिए. बट वी हैड टू टेस्ट फॉर इट. हमने केमिस्ट्री टेस्ट किया था. उसके बाद जब लायंस गेट को लगा और जो सिद्धांत माथुर है, साहिर सर है, इन सबको जब लगा कि यार ये फिट बैठते इस पार्ट के लिए, तब जाके हमें ये पार्ट मिला है. तो जो भी हमने अचीव किया बहुत आसानी से तो नहीं मिला है एंड हम चाहते भी नहीं है एक्चुअली कि हमें आसानी से कुछ मिले. हम चाहते हैं कि हमें मेहनत करनी पड़े ताकि किसी इंटरव्यू पे जब हम बात करें तो हमारे पास कोई कहानी हो. एंड या आई थिंक वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. Feels Like Home Season 2 is something that is very close to my heart and I've been very very excited for it. आज की डेट में चाहे वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे हो या थिएटर में हो या कहीं भी हो, काम करना ज़रूरी है और अच्छा काम करना ज़रूरी है. एंड आई थिंक वी हैव वेरी गुड शो इन प्लेस. आई रियली होप दैट लोग देखें और उसको प्यार दें एंड हमें और काम मिलता रहे. ओके, लास्ट क्वेश्चन टू माय मिहिर के लिए है. आपने सुपर 30 की है, आपने स्टेज और स्टेज के कई सारी फिल्में जो बहुत सारी सुपर हिट रही है, एंड नाउ यू आर वर्किंग विद द न्यू किड्स, स्टार किड्स. या सो क्या कुछ आपने एक्टिंग टिप्स दिया है उनको या फिर कैसा रहा उनके साथ में आपको एक्सपीरियंस काम करने का? मुझसे एक्टिंग टिप्स लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज जोया अख्तर इज़ डायरेक्टिंग इट एंड शी इज़ द मास्टर एंड शी इज़ द बॉस लेडी. आई मीन हम लोग सब ब्लाइंडली उन पर बस ट्रस्ट करते हैं एंड अगर एक अच्छे डायरेक्टर हो ऑन बोर्ड तो आपकी एक्टिंग अपनी ही हो जाती है. और सारे कैरेक्टर्स, हमारी वर्कशॉप्स भी हुई थी उस फिल्म के लिए भी. सो वी ऑल लाइक जेल टुगेदर, काफ़ी अच्छे सारे एंड दे आर ऑल रियली गुड एक्टर्स. सो फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा बट अभी तो फील्स लाइक होम सीज़न 2 रिलीज़ हो रही 7 अक्टूबर को एंड ये फिल्म भी आचीज़ भी जल्दी रिलीज़ होगी नेक्स्ट ईयर. बट या it's a great experience working with all these kids and they are extremely talented actors. Yeah, thank you. Okay, last thing, fans को क्या कहेंगे? Thank you for always supporting us and being there for us. आप हैं तो हम हैं और ये शो को प्लीज़ देखिएगा. फील्स लाइक होम सीज़न 1 को आपने बहुत प्यार दिया, सीज़न 2 को भी उतना ही प्यार दीजिएगा कि हम सीज़न 3 भी लिख सके और सीज़न 4 भी लिख सके.
और ये बस चलता ही रहे सीज़न पे सीज़न, और आपको हम खुश करते रहे, और हमें ही बहाना मिलते रहे मिलने का शूट पे, क्योंकि अगर आप ऐसा प्यार दोगे तो सीज़न लिखते ही रहेंगे लोग, डायरेक्टर्स और राइटर्स, और हम मिलते रहेंगे. थैंक यू सो Yeah. मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू. कुछ बोलना है? बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो मेरा कैरेक्टर हमेशा कहता है, सीज़न 2 देखना पैंचो. So sweet. थैंक यू. Thank you.